हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। इसी के साथ आज सदन की कार्रवाई सुबह 10 बजे से शुरू होगी। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक प्रश्नकाल चलेगा और आज सदन में सिंगल सिटिंग ही रहेगी। वहीं दोपहर 2 बजे तक सदन की कार्रवाई चलेगी। विधानसभा के बजट सत्र में आज संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पर चर्चा की जाएगी। सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामे के भी आसार। किसानों के मुद्दे पर मंगलवार को हरियाणा विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सरकार और विपक्ष के बीच खूब गर्मागर्मी हुई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों को लेकर सरकार से भिड़ गए। हुड्डा ने आक्रामक होते हुए संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल की तरफ से भेजा कांग्रेसियों के धरने का फोटो बगल की सीट पर फेंक दिया। कंवरपाल सदन में फोटो के जरिए ये दावा कर रहे थे कि किसानों के धरने में कांग्रेस के पदाधिकारी बैठे थे। उन्होंने धरने में शामिल कांग्रेसियों के नाम सदन में पढ़े। कंवरपाल ने कहा कि कांग्रेस विषमता को खत्म नहीं पैदा कर रही है। उन्होंने अंबाला शहर में धरने में शामिल कांग्रेसियों का फोटो सदन में लहराया और कहा कि किसान जो बहिष्कार कर रहे हैं क्या वो सही है। इस पर हुड्डा ने कड़ा ऐतराज जताया। हुड्डा ने कहा कि कानून हाथ में लेना गैर कानूनी है, लेकिन प्रदर्शन सभी का कानूनी अधिकार है। सरकार अपनी विफलताओं को दूसरों पर डालने की कोशिश कर रही है। सरकार की इतनी संवेदनहीनता मैंने जिंदगी में नहीं देखी। 300 किसान धरने पर मर चुके हैं। सरकार ने उनको लेकर एक शब्द नहीं कहा। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कहा कि प्रजातंत्र में बहिष्कार लोगों का अधिकार है, उन्हें रोक नहीं सकते। कांग्रेस विधायक रघुबीर कात्यान ने भी कंवरपाल की टिप्पणियों पर विरोध जताया। इससे पहले शून्यकाल में अंबाला शहर से बीजेपी विधायक असीम गोयल ने किसानों के 302 की धमकी देने का मुद्दा फिर उठाया। उन्होंने किसानों के धरने की फोटो दिखाई जिसमें कांग्रेस पदाधिकारी भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की असलियत है, इनकी दोहरी भूमिका है। असीम ने कहा कि हुड्डा ने सोमवार को बोला कि कोई कांग्रेसी धरने में शामिल नहीं था। कांग्रेस की तरफ से इस पर शोर शराबा हुआ। बकौल भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस का कोई विधायक किसानों को नहीं उकसा रहा, मैंने ये कहा था। इसके बाद भी बहस होती रही। स्पीकर ने माहौल शांत कराया। बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सदन में बताया कि हिसार हवाई अड्डे के दूसरे चरण का निर्माण कार्य 5 फरवरी 2021 से शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि 2022 के अंत में उसके पूरे होने की संभावना है। असीम गोयल ने एक बार फिर सदन में अंबाला में अपने घर के बाहर हुए प्रदर्शन का मामला उठाया। उन्होंने सदन में एक फोटो दिखाते हुए कहा कि धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। सदन में एक बार फिर SYL का मुद्दा उठा। SYL को लेकर कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर SYL के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिलने की बात की थी, लेकिन अभी तक विधायकों को मिलवाया नहीं गया। निंदा प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस के वॉकआउट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि आपातकाल के समय जिस तरह से इंदिरा गांधी ने लोगों की आवाज को दबाने का काम किया था, उसी तरह से आज भी कांग्रेस लोगों की आवाज के समर्थन में नहीं है। संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक स्वागत करते हुए धनखड़ ने कहा कि वर्तमान समय में इस विधेयक की सख्त जरूरत है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस इस आदत की शिकार है कि ना वो स्वीकार कर पाती है और ना ही सराहना कर पाती है। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र है, लेकिन कांग्रेस की भावनाएं लोकतंत्र के साथ नहीं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के प्रति कांग्रेस पार्टी की कभी भी गहरी आस्था नहीं रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को अपने हिसाब से खिलौना बनाने की कोशिश की है।
बजट में सिंचाई के प्रस्ताव का जिक्र करते हुए रणधीर गोलन ने कहा कि जल ही जीवन है, कोई भी पशु पक्षी या जानवर बिना जल के जीवित नहीं रह सकता। इस दौरान उन्होंने बजट की तारीफ की। रणधीर गोलन ने एसवाईएल के लिए बजट में 100 करोड़ का प्रावधान करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही सदन में कांग्रेसी विधायकों से आग्रह किया है कि वो पंजाब की कांग्रेस सरकार से मिलकर एसवाईएल का रास्ता क्लियर करने में मदद करें। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा को एरोस्पेस और डिफेंस के क्षेत्र के उद्योगों का भी हब बनाया जाएगा। इसके लिए एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी बनाई जा रही है। पंचकुला में हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम ने बताया कि इस लक्ष्य का हासिल करने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी। इसके लिए हरियाणा के नागरिक उड्डयन विभाग के महानिदेशक की अध्यक्षता में नागरिक उड्डयन विभाग, एमएसएमई विभाग, उद्योग विभाग के निदेशक और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों की कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी अगले 15 से 20 दिन में स्टेक होल्डर्स से सुझाव लेकर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करेगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यह भी बताया कि राज्य सरकार की कोशिश रहेगी कि 1 मई 2021 को एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी बनकर तैयार हो जाए। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ऑटो सेक्टर में तो हरियाणा राज्य पहले से ही अग्रणी है। अब एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी बनाकर राज्य में एरोस्पेस और डिफेंस से जुड़े ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को आमंत्रित करना चाहते हैं ताकि हरियाणा इन क्षेत्रों में भी हब बन सके। उन्होंने बताया कि हिसार में जो एविएशन हब तैयार हो रहा है उससे एरोस्पेस तथा डिफेंस क्षेत्र के अन्य उद्योगों को भी आने का अवसर मिलेगा। प्रदेश में लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 523 नए मरीजों की पुष्टि की गई। पंचकुला में 96 और करनाल में 93 नए केस सामने आए। वहीं गुरुग्राम में 84 और कुरुक्षेत्र में 56 नए मामले सामने आए। इसी के साथ यमुनानगर में 49 और अंबाला में 45 नए केसेस की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक 3079 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,76,080 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 249 मरीजों ने कोरोना को मात की है। पानीपत में कोरोना के 9 नए केस सामने आए हैं। पानीपत के सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा ने बताया कि मंगलवार को 631 सैंपल लिए गए हैं। वहीं अभी तक पानीपत में कुल पॉजिटिव केसेस 11,071 में से 89 एक्टिव हैं और अब तक कुल 10,818 रिकवर हो चुके हैं। वहीं अभी तक 159 मौतें हो चुकी हैं। पानीपत के सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के कई जिलों में कोरोना के नए केस काफी बढ़ रहे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि हमें ईमेल के जरिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का संदेश मिला है जिसमें जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन के अंतर्गत एक कमेटी बनाई जाएगी जो कोरोना संक्रमण जहां जहां फैल रहा है उस पर विशेष ध्यान रखेगी। बैंकों के बढ़ते निजीकरण के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर लगातार दूसरे दिन बैंकों की हड़ताल जारी रही। प्रदेश के अलग अलग जिलों में बैंकों की हड़ताल का असर देखने को मिला। गोहाना में करीब 2,500 बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे जिसके कारण मंगलवार को भी सभी बैंक सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित रहीं। एक आकलन के अनुसार जिले में करीब 1,000 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ। वहीं दूसरी तरफ हड़ताल पर गए बैंक कर्मचारियों के वेतन में भी 2 दिनों की कटौती की गई है। सिरसा में बैंक कर्मचारी डब्बाली रोड स्थित एसबीआई के शाखा के समक्ष धरने पर बैठे दिखे। यहां सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण के फैसले के विरोध में नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारी बैंक कर्मचारियों का कहना था कि सरकार सभी विभागों का निजीकरण कर रही है। सरकारी बैंकों का निजीकरण होने से आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकारी बैंकों का पूंजीपतियों के पास 7 लाख करोड़ रुपए का बकाया है। बावजूद इसके बैंक लाभ में चल रहे हैं। सरकार की योजनाओं का आम लोगों को लाभ भी सरकारी बैंक दे रहे हैं। बावजूद इसके बैंकों में सुविधाएं बढ़ाने की सरकार निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है।
अंबाला में भी हड़ताल का असर देखने को मिला। यहां दूसरे दिन भी पंजाब एंड सिंध बैंक अंबाला छावनी के सामने सभी बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली। इस रैली में सभी बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों ने भाग लिया। हरियाणा बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के सेक्रेटरी कॉमरेड पीसी चौहान ने बताया कि हड़ताल अंबाला में पूरी तरह सफल रही। हड़ताल की सफलता पर उन्होंने सभी साथियों को बधाई दी और आगे आने वाली हड़ताल प्रदर्शन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। बैंक कर्मियों की हड़ताल का असर हिसार में भी देखने को मिला, जहां लोगों का परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा। उधर हड़ताली बैंक कर्मचारी सरकार के फैसले के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हड़ताली बैंक कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार बैंकों का निजीकरण कर उन्हें पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है। बैंक कर्मचारियों ने कहा कि जिस तरह सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, वो दिन दूर नहीं जब सरकार सभी सरकारी बैंकों को भी पूंजीपतियों के हवाले कर देगी, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। बैंकों की हड़ताल का कैथल में भी खासा असर देखा जा रहा है। हड़ताल के दूसरे दिन बैंक कर्मचारी बैंक के बाहर बैठकर सरकार के फैसले के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। बैंकों की हड़ताल से करीब 300 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। हड़ताली बैंक कर्मियों का कहना है कि सरकारी बैंकों में काम ज्यादा है, कर्मचारी कम है, जिसकी वजह से सेवाएं बाधित होती हैं। एक तरफ जहां हरियाणा विधानसभा में जनप्रतिनिधियों के विरोध को लेकर निंदा प्रस्ताव पास किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के अलग अलग जिलों में इसका विरोध शुरू हो गया है। झज्जर में किसानों ने निंदा प्रस्ताव की आलोचना की। किसानों ने कहा कि हमारे वोटों से चुनकर विधायक और सांसद आगे आ जाते हैं और उनका विरोध करना उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है। मंगलवार को कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा अंबाला स्थित शंभू टोल बॉर्डर पर चल पहुंची, जहां उन्होंने किसानों के धरने में शामिल होकर उनका समर्थन जताया। शैलजा ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनते ही इन कानूनों को वापस किया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार का अहंकार इस समय चरम पर है। सरकार को आंदोलन की शुरुआत में ही कृषि कानूनों को रद्द कर किसानों से बातचीत करनी चाहिए थी। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन का 112वां दिन लगातार जारी आंदोलन। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। फरीदाबाद के गांव मोहना में कृषि कानूनों के विरोध में महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को फरीदाबाद में न घुसने देने की रणनीति बनाई जा रही है। इसी को लेकर गांव-गांव में जाकर जनसंपर्क किया जा रहा है। किसान नेता का कहना है कि जेजेपी ने कृषि कानून के मुद्दे पर किसानों का साथ नहीं दिया, इसीलिए वो फरीदाबाद में किसी भी कीमत पर दुष्यंत चौटाला को नहीं आने देंगे। टिकरी बॉर्डर पर किसान अब अपने पशुओं को भी ले आए हैं। दरअसल पंजाब के मानुखे संधू गांव के किसान जींद से 1 लाख रुपए से भैंस खरीद कर ले आए हैं। दरअसल मुर्रा नस्ल की भैंस हर रोज 16 लीटर दूध देती है और भैंस के लिए चारे, पानी और बाट बाखर की भी व्यवस्था की गई है। इस दौरान किसान का कहना है कि मांग पूरी होने तक वो घर वापसी नहीं करेंगे और दूध की किल्लत दूर करने के लिए भैंस लाई गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लंबा होता जा रहा है। कड़ाके की सर्दी के बाद अब किसान झुलसा देने वाली गर्मी में भी आंदोलन को जारी रखने की तैयारी में हैं। सर्दी से खुद को बचाने के बाद किसान अब गर्मी और बरसात से बचने के लिए बॉर्डर पर तैयारियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में आंदोलन में शामिल होने आए जींद जिले के गांव गांगुली के किसानों ने गर्मी से बचने के लिए नए आशियाने तैयार किए हैं। किसानों ने बताया कि पराली और लकड़ी की सहायता से बनाए जा रहे इन आशियानों में पंखे, कूलर के साथ साथ एसी भी फिट किए जा सकते हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने 1.5 साल तक पक्के मोर्चे का निर्माण कर लिया है, जो किसी भी मौसम का सामना करने में सक्षम है। सोनीपत में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर सड़क पर बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने फिर से सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। मंगलवार को देवीलाल चौक पर पुलिस ने विशेष नाकेबंदी करके बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों और ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एसएचओ शिव दर्शन ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को लेकर लोगों को लगातार मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है, लेकिन फिर भी नियमों की अवहेलना की जा रही है।
भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में आर्मी की भर्ती के लिए कोरोना टेस्ट करवाने आए युवकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते उन्हें इमरजेंसी लाइन में खड़ा होना पड़ रहा था, जिसके कारण बाकी लोग भी परेशान हो रहे थे। हरियाणा न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद अस्पताल प्रशासन ने इस पर संज्ञान लेते हुए अलग से कैंप लगाया गया है। इस काम में पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया जा रहा है, जिससे व्यवस्था बनी रहे। बातचीत के दौरान डॉक्टर मोनिका सांगवान ने बताया कि भर्ती के कारण युवाओं की संख्या अधिक है। इसको देखते हुए उन्होंने इनके लिए अलग से व्यवस्था बना दी है, जिससे कोरोना टेस्टिंग के लिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन और अस्पताल प्रशासन की टीम अपना कार्य कर रही है। सोना की अनाज मंडी में मंगलवार को उच्च अधिकारी हवा सिंह खोबरा ने सरसों की आवक देखने के लिए निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि मंडी में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिसको लेकर उन्होंने सफाई कर्मचारियों समेत सचिव को फटकार लगाई। साथ ही उन्होंने मंडी के रखरखाव को लेकर आला अधिकारियों को हिदायत भी दी। वहीं दूसरी ओर उन्होंने आड़तियों में चल रहे आपसी विवाद की समस्या का समाधान करते हुए मंडी में लाइसेंस वाले अधिकारियों के नाम के होर्डिंग लगाने का ऐलान भी किया है। सिरसा उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि जिले में गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी। मार्केट कमेटी के अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि फसल बिक्री के लिए आने वाले किसानों को मंडियों और खरीद केंद्रों में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। शेड्यूल के अनुसार मंडियां खरीद केंद्रों में फसल लेकर पहुंचने वाले किसानों को गेट पास प्राप्त करने में कोई असुविधा ना हो। इसके साथ साथ फसल सफाई के लिए समुचित मात्रा में झरनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। टोल कर्मियों की गुंडागर्दी का एक और वीडियो सामने आया है। नांगल चौधरी में टोल कर्मी लाठी डंडों के साथ लोगों को पीटते नजर आए। मामले में पुलिस ने 8 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों का कहना है कि टोल पर पहले भी इस प्रकार के झगड़े हो चुके हैं और उस दौरान कार्रवाई भी की गई थी। बावजूद इसके टोल कर्मियों की गुंडागर्दी जारी है। बताया जा रहा है कि टोल लोगों से लेने पर विवाद हुआ है। सिरसा में मंगलवार को रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जीएम को ज्ञापन सौंपा। दरअसल परिवहन निगम की तरफ से 1000 ड्राइवर्स को सरप्लस किया जा रहा है। इन ड्राइवर्स को अलग अलग विभागों में भेजा जा रहा है। उसी के चलते हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी ने जीएम को ज्ञापन सौंपा और कहा कि ड्राइवर्स को सरप्लस करने की बजाय रोडवेज के बेड़े में और बसें भर्ती की जाए। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मदन लाल खोत ने बताया कि पूरे हरियाणा में 2 घंटे का प्रदर्शन किया गया है। सोनीपत के अंबेडकर कॉलोनी में एचएसडीपी के कर्मचारी 150 से ज्यादा गरीब लोगों के घरों पर पीला पंजा चलाने के लिए पहुंचे, जहां कॉलोनी के लोगों ने हूटा के कर्मचारियों और अधिकारियों का जमकर विरोध किया, जिसके बाद कार्रवाई को रोकना पड़ा। वहीं कार्रवाई से घबराई एक महिला को सदमे के कारण बेहोशी का दौरा भी आ गया। उधर मौके पर पहुंची पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने अधिकारियों से बातचीत कर फिलहाल कार्रवाई न करने की बात कही है। वहीं कॉलोनी के लोगों ने एचएसडीपी के अधिकारियों पर प्राइवेट बिल्डर के साथ मिलीभगत कर गरीबों के मकान गिराने का आरोप लगाया है। गोहाना में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अब अधिकारियों ने कमर कस ली है, जिसके चलते गोहाना नगर परिषद ने शहर में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के बाहर रखे सामान को जब्त कर लिया। नगर परिषद ने यह अभियान शहर में अंबेडकर चौक से लेकर मेन चौक पुरानी अनाज मंडी सिविल रोड से जींद रोड पर चलाया। अभियान के चलते किसी भी दुकानदार को नहीं बख्शा गया। गुरुग्राम के ऑटो मार्केट का नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता के साथ मुआयना किया, जहां चारों ओर गंदगी पाई गई, जिसको लेकर जॉइंट कमिश्नर ने कहा कि गंदगी फैलाने पर चालान काटा जाएगा। भिवानी के कुसुम्बी मोड़ पर अज्ञात वाहन ने एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भिवानी के सामान्य अस्पताल में पहुंचाया और मामले की छानबीन की। बताया जा रहा है कि कुड़िया राम आदर्श आईटीआई में चौकीदार थे, जो कि अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने गांव जा रहे थे, लेकिन रास्ते में तेज रफ्तार से आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसपे उनकी मौत हो गई। परिजनों ने न्याय की मांग करते हुए अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने की बात कही।
गुरुग्राम के पालम विहार इलाके में युवक को घर बुलाकर उसके साथ बदसलूकी करने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि युवक यूपी का रहने वाला है, जो पेंटर का काम करता है। दरअसल कुछ दिन पहले पीड़ित की शीतल कॉलोनी के रहने वाले दूसरे युवक से मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों मिलकर काम करने लगे। इसी कड़ी में उन्होंने बादशाहपुर इलाके में रंगाई का काम किया। काम का सौदा 90,000 रुपए में तय हुआ था, लेकिन दूसरे युवक ने एडवांस के तौर पर 50,000 रुपए ले लिए। जब युवक को इस बात की जानकारी हुई तो वह लगातार आरोपी से अपने हिस्से के रुपए मांगने लगा। और इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।